सभी को नमस्कार। मैं मंटू कुमार ठाकुर, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट रांची से। आज एक केस स्टडी पे डिस्कस करेंगे। ये केस स्टडी बेस्ड होगा एस्ट्रो वास्तु पर और देखते हैं कि कैसे प्लैनेट अलग अलग हाउसेस में अलग राशियों में बैठ के कैसे व्यक्ति को रिजल्ट देता है और कैसे हम इनकी प्लेसमेंट को चेंज करके इन्हीं प्लैनेट से कैसे फायदा ले सकते हैं। तो ये जो क्लाइंट है हमारे काफी अच्छे मित्र हैं और इनको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले दशा की बात करेंगे तो महादशा में सैटर्न एक्टिव है और वो सूर्य के नक्षत्र में है। ठीक है। दूसरा, अगेन अंतरदशा में भी शनि है और वो भी अंतरदशा का स्वामी नक्षत्र स्वामी जो सूर्य है, क्योंकि अभी दशा बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए चालू होते, इसलिए अंतरदशा में भी शनि है। प्रत्यंतर दशा में जुपिटर है और उसका नक्षत्र स्वामी केतु है। अब ये तीन जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर सन केतु, इनको रिजल्ट देने की क्षमता सबसे ज्यादा है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा नक्षत्र देता है। फिर अब देखते हैं कि षडाष्टक चेक करते हैं। ठीक है, षडाष्टक क्या कह रहा है। तो षडाष्टक बना हुआ है। षडाष्टक देखिए, जुपिटर दशा में एक्टिव है, प्रत्यंतर दशा में एक्टिव है। ठीक है, और जुपिटर को केतु हिट दे रहा है, मतलब षडाष्टक बना रहा है। शनि भी षडाष्टक बना रहा है केतु के साथ, और सूर्य भी षडाष्टक बना रहा है केतु के साथ। अभी हम मरकरी को नहीं लेंगे, मार्स को नहीं लेंगे, क्योंकि ये दशा में अभी एक्टिव नहीं है। होंगे सूक्ष्म में, अगर होंगे तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं और चले जाते हैं। मेजर हमें प्रोमिनेंट ये तीनों प्लैनेट्स को देखने हैं। षडाष्टक इन द सेंस कि जो भी प्लैनेट चाहे मित्र हो या शत्रु हो, षडाष्टक में आएंगे तो समस्या देंगे ही देंगे। अब जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर चूंकि आत्मकारक है, मतलब जीव कारक प्लैनेट है, जो जीव है उसका कारक है और ग्रोथ का भी कारक है। तो ग्रोथ जुपिटर देने के लिए तो आया है, लेकिन इसको काट रहा है केतु। केतु चीजों को काटता है, डिस्कनेक्ट करता है, मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर करता है केतु। तो केतु जुपिटर के रिजल्ट्स को काट रहा है। ठीक है। दूसरा, शनि। शनि क्या है? कर्म कारक है, यानी कि हमारे कर्म, हमारी नौकरी का कारक है शनि। और शनि अगेन केतु से हिट खा रहा है, मतलब षडाष्टक क्रिएट कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके फलों को नहीं देगा, यानी कि जॉब से आपको डिस्कनेक्ट करेगा। तीसरा, सूर्य है। सूर्य क्या है? सूर्य कहते हैं सरकार का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है। अब हर जगह तो सरकार नहीं, सरकार से समस्या नहीं आएगी, तो हमारे जो जॉब में हायर अथॉरिटीज है, मतलब सीनियर ऑफिसर्स है, वो भी सूर्य होते हैं। तो उनसे भी केतु डिस्कनेक्ट कर रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम? अपने घर में सूर्य का समान ढूंढेंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। तीसरी राशि जो है मेरी, वो उसकी जो दिशा है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम सूर्य का समान ढूंढ ले, देखिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में से सन के आइटम हमें ढूंढने हैं। सन क्या है? सन होता है ऑरेंज कलर होता है, सन होता है सूर्य की फोटो, या फिर बहुत जगह हम लगाते हैं ना कॉपर का वो सन, वो हो सकता है। फिर पिता की फोटो भी सूर्य होती है, राम दरबार, राम जी का फोटो, ये सारी चीजें हमें ढूंढ के निकालनी है वहां से। दूसरा क्या है? दूसरी चीज है, केतु का भी आइटम हमें साउथ के डायरेक्शन में मिलेगा। साउथ में केतु, केतु बेसिकली जो कोई भी चीज जो पतली हो और लंबी हो, वो केतु डिनोट करता है। चाहे पाइप्स हो, रॉड्स हो, रॉड आयरन का रोड हो, वो शनि भी होता है। और चूंकि उसका शेप केतु का है तो केतु भी होगा। पाइप हो गए, लंबे तार हो गए, या केतु का कलर जो डस्टी जैसा कलर आता है उसको केतु कहते हैं। उसके बाद
और भी कई सारी चीजें हैं, तिल होता है ना, इस तरह से चीजें आपको साउथ के डायरेक्शन में ढूंढना है। केतु वहां मिलेगा, वहां से हमें केतु को हटाना है, केतु को रिप्लेस करके किसी और डायरेक्शन में रख देंगे, तो जो सीधा सीधा टक्कर पड़ रही है प्लैनेट्स की वो खत्म हो जाएगी। दूसरा फिफ्थ डायरेक्शन, फिफ्थ डायरेक्शन होता है मेरा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मुझे मिलेगा जुपिटर का आइटम। जुपिटर क्या होता है? जुपिटर गुरु की तस्वीर होती है। गुरु पीला रंग होता है, गुरु गोल्ड होता है, धार्मिक किताबें होती हैं, है ना, ये सारी चीजें आप हटा सकते हैं वहां ढूंढ के। और लास्ट में शनि, शनि का भी आइटम ईस्ट ऑफ नॉर्थ में सैटर्न का आइटम मिल जाएगा। सैटर्न जंगल का लोहा होता है, चाचा की तस्वीर हो सकती है ना। इस तरह से हम चीजों को ढूंढ के वहां से हटाएंगे तो सारा स्टेप मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हिट। जुपिटर अब हिट दो तरह के है, देखिए, एक होता है पॉजिटिव हिट, एक नेगेटिव हिट। नेगेटिव हिट, पॉजिटिव हिट तो चलिए ठीक है, उसको नहीं देखते क्योंकि वो जो पॉजिटिव करने आया वो तो करके जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव हिट है उसको हमें ध्यान देना पड़ता है ज्यादा, क्योंकि वो अपने इम्पैक्ट दिए बिना नहीं रहते। एक तो 180 डिग्री का हिट है, इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और इस पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने रिजल्ट दिए बिना नहीं रहते और प्रोमिनेंट रिजल्ट देते हैं। तो जुपिटर 12th हाउस पर 180 डिग्री का हिट बना रहा है। अब देखिएगा जुपिटर कहाँ बैठा है, जुपिटर यहाँ बैठ के 12th हाउस पे, यानी कि इस वाले हाउस पे एक नेगेटिव हिट बना रहा है। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस मेरे इन्वेस्टमेंट का है, मेरे खर्चों का है, और मेरे हॉस्पिटल के चक्कर, इस तरह से कह सकते हैं। तो अगर जुपिटर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने जुपिटर का आइटम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से हटा के हम 7th राशि में ला सकते हैं, यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। 7th राशि सॉरी, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। तो 7th साइन होता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से हमें वहां पर प्लेस कर देंगे, तो इसके नेगेटिव हिट जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे। कैसे? 30, 60, 90, 120, 120 का जो हिट होता है वो पॉजिटिव हिट होता है। अब जहां 12th हाउस के रिजल्ट मुझे नेगेटिव मिलने वाले थे, अब पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जुपिटर को शिफ्ट करके ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट पर रख दिया। दूसरा सैटर्न, सैटर्न अगेन 7th साइन में सैटर्न का भी आइटम है, तो सैटर्न को भी हमें, सैटर्न को और जुपिटर को हमें यहाँ शिफ्ट करना है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो इसके हिट ब्रेक होके हमें इसके फायदे मिलने लगेंगे। साथ साथ दो हिट और है, एक 90 डिग्री का हिट है, एक 90 डिग्री का हिट है जो मुझे परेशान तो करेगा बट 180 से कम करेगा। सॉरी, 90 डिग्री का 9th हाउस पे। जुपिटर खुद ही भाग्य के कारक है, लेकिन यहाँ बैठ के खुद ही भाग्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जुपिटर यहाँ बैठ के यहाँ पर भाग्य भाव में नेगेटिव हिट दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि मेरे भाग्य से जो मिलने वाली चीजें हैं वो डिस्कनेक्ट हो गई, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम जुपिटर को उठा के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर दे तो इसके लाभ हमें अच्छे मिलेंगे। 190 का भी हिट ब्रेक हो जाएगा, 120 का भी हिट ब्रेक हो जाएगा, और दोनों फिर पॉजिटिव हिट में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हम 7वीं राशि में शिफ्ट कर दे, यानी कि 8वें घर में। ठीक है, दूसरा सूर्य की हिट है 90 डिग्री की, वो 7th हाउस में। अगर मैरिड लाइफ में कुछ इशू फेस कर रहे हैं तो सूर्य का आइटम उठा के हमें यहां ले आना पड़ेगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। तो अगेन इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे 60 डिग्री का हिट क्रिएट हो जाएगा, जो कि फायदे का होता है। तो ऐसे करके हम जो नेगेटिव इम्पैक्ट देने आए हैं प्लैनेट दशाओं में एक्टिव है, उसको चेंज करके हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, ये हमें वेस्टर्न फिफ्थ थ्योरी में पता चलता है। बाकी घर का लेआउट प्लान होने से एग्जैक्ट चीजें, ये चूंकि काफी दूर रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो इनका लेआउट प्लान मेरे पास नहीं है,
लेकिन स्टिल हम इनको फायदा दिला सकते हैं सिर्फ कुंडली के गोचरों को देख के। ठीक है, ट्रांजिट पे बात नहीं करेंगे ज्यादा, इसको करने से ही इनको बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए राधे राधे।